ने कहा कि गोपियों, हम वस्त्र इसलिए चुरा लाए, तुम नंगे नहा रही थी। अब कसम खाओ यमुना की, कहो मैं जीवन में कभी नग्न अवस्था में किसी नदी में नहीं नहाएंगे। गोपियों ने कहा, हे भगवान श्याम सुंदर, अब मैं कभी यमुना में नग्न नहीं नहाएंगे। भगवान ने कहा, आपने यमुना मैया का अनादर किया है, अपमान किया है नग्न अवस्था में नहाकर। यमुना का अपमान किया है और वरुण देव का अपमान किया है। गोपियों ने शपथ ली, कहा जीवन में कभी नग्न अवस्था में जल में नहीं नहाओगी। भगवान ने वस्त्र दे दिए, गोपियां अपने घर चली गईं। सुनो राजन परीक्षित, अब कौन सा महीना आ गया? कार्तिक का महीना आ गया। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जोर से बोलो, कौन सा चल रहा है? हाँ, आश्वन मास चल रहा है, यानी कुमार का महीना चल रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा? कार्तिक का महीना आएगा। वही महीना आ गया, अब कार्तिक का महीना आ गया और भगवान खेलते खेलते अपने मैया के पास आए। मैया को बिजी देखा, दूसरे के घर में गए। प्रत्येक बरस की तरह होता था ब्रज में त्योहार, इंद्रदेव को पूजत थे सकल सभी नर नार। पूरे ब्रज में इंद्र देवता की पूजा होती थी। जहां भगवान जाते वहां खीर पुआ, जिस घर में जाए उसी घर में पूरी, किसी घर में हलवा। पूरे ब्रज में खीर पुआ की खुशबू आ रही है। दौड़ते दौड़ते कन्हैया आए, मैया आज खीर पुआ क्यों बना रही हो? और ये पूरा वृंदावन कैसा सज धज रहा है मैया? मैया है कौन सो त्योहार, बिरज दुल्हनिया सो सजे रहो है। तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव यशोदा ने कहा, मैं बिजी हूं, तुम बाबा से पूछ लो। अब भगवान बाबा के पास गए। बाबा आज कैसी खीर पुआ बन रही है? कौन कौन खीर पुआ बना के लाई है? कोई लाई है? लाई है कुछ? ऐसे मत कहियो, ऐसे बोल रहे हो लाई है। ब्रज में ऐसे ही बोलते हैं, ये ब्रज भाषा है। अब बाबा ने कहा, लाला कार्तिक के महीना में शुक्ल पक्ष में अमावस्या तिथि को
ठीक उसके एक दिन बाद क्या होता है? दीपावली अमावस्या को होती है। दीपावली के एक दिन बाद क्या होता है? गोवर्धन पूजा नहीं होती है? होती है। दीपावली का पंच त्योहार है। जो कार्तिक के महीने में दीपावली है, ये पंचमुखी त्योहार माना गया है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले धनवंतरी का जन्म यानी धनतेरस का दिन होता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, बड़ी दीपावली। उसके बाद अनेकानेक दीपों से सजाने वाली दीपावली, जिस दिन भगवान राम लौट कर आए थे। उसके बाद गोवर्धन पूजा, और उसके बाद जोर से बता दो, ये तो मालूम होगा, माताओं को तो मालूम होगा। माताएं तो उसे प्यार करती हैं बहुत त्योहार से। भैया दूज नहीं आती है, बहुत मानती हैं उसे। दूज खवावे तो जाती हो खूब। माताओं को दूज खवाने नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। लिखा तो ये है कि भाइयों को जाना चाहिए बहन के घर। अब माताएं कहेंगी तो मच्छी लगाए हो बनी कथा, जाई वाने से घूमाते बेबी मार दो। ये तो सोचती जरूर होगी, लेकिन शास्त्र इस बात को नहीं कह रहा है। शास्त्र तो ये बात कह रहा है, यमराज सबसे पहले गए थे इस देव को अपनी बहन के घर यमुना के पास। यमराज की बहन है यमुना, अपनी बहन के पास चलकर गए थे दूध खाने के लिए। बहुत ही पावन पवित्र दिन है भाई बहन का। माताओं को बहुत कष्ट होता है, मार्ग में भीड़ भाड़ होती है रोडों पर दूज वाले दिन, इसलिए दूज खवाने, दूज जरूर खवाओ। भाइयों को जाना चाहिए, माताओं को नहीं जाना चाहिए। अगर जा भी रही हो तो सावधान जाइए, आगे पीछे कर लो तो ठीक है। दूज वाले दिन बहुत भीड़ भाड़ होती है, बचा करो भीड़ भाड़ से। पढ़े लिखे हो, देखो टीवी पर देखो, मोबाइल पर देखो, पेपरों में देखो, तमाम घटना दूज वाले दिन घटती हैं। जाना है तो आगे पीछे जाओ, और दूज वाले ही दिन जाना है तो दूज को सावधानी से ले जाओ। प्यारे भाई बहनों, बाबा ने कहा कि लाला, प्रतिवर्ष कार्तिक के महीना में हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। देवराज इंद्र का नाम सुना? भगवान बोले देवराज इंद्र का क्यों करते हो? इसलिए करते हैं, वो जल के देवता हैं, जल बरसाते हैं। जल बरसता है तो गैया बछड़ा हमारे चरते हैं। हम तो गौपालक हैं, हमारे यहाँ 9 लाख गौएं हैं। धराधाम हरा भरा हो जाता है, सब चरती हैं। ये बात सुनकर भगवान ऐसे कहने लगे, बाबा इंद्र जल नहीं बरसाता, जल बरसाने में तो संयोग है तो सबसे ज्यादा है यज्ञ का, हवन का। प्यारे भाई बहनों, जल को बरसाने वाला तो सबसे ज्यादा है यज्ञ। नरदेव कवि हैं हरियाणा के, वो कहते हैं जो यज्ञशाला से धुआं उठता है, ये धुआं आकाश में जाता है, आकाश में जाकर के वायु में मिक्स हो जाता है, और वायु में मिक्स होते ही वायु पवित्र बन जाती है, पर्यावरण शुद्ध होता। फिर यही हवा इसी धुआं को आकाश में ले जाती है, और बादलों में गर्माहट बन जाती है, तो बादल फट जाते हैं, और बादल जब फट जाते हैं तो बरसात हो जाती है। उन्होंने कहा है अपने गीत में, सुख में होगा सब संसार, मेरे नारी हवन रचाओ।
सुख में होगा सब संसार, नर नारी अब पावन पवन हवन से टकराती जब गगन से, नभ से बरसे जल की धार, नर नारी अब निर्जाओ। जल बरस जाता है तो क्या होता है? जल से होती हरियाली, फल फूल खिले हर डाली। ये सोत मिले आहार, नर नारी अब बाबा, जल इंद्र नहीं, जल यज्ञ बरसाता है। अब बाबा कहने लगे तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बाबा, इंद्र का पूजन बंद करो। इंद्र का पूजन बंद करो तो फिर गिरिराज जी का पूजन करो। गिरिराज जी पर अपनी गैया बछड़ा चरते हैं, गिरिराज जी का पूजन मत करवाओ लाला। क्यों? इंद्र गुस्सा हो जावेगो, है जान दो, मैं देख लूंगो, तुम परेशान मत हो। अब पूरे ब्रज में चर्चा फैल गई, अब की बार इंद्र का पूजन नहीं होगा, अब की बार गोवर्धन का पूजन होगा। भगवान की बात सबने मान ली, अपनी खीर पुआ सब इकट्ठी करके छकड़ों में भर ली। नंद बाबा ने खबर बरसा ने भेज दी, बरसाने में खबर गई, वृषवान ने सुना, अब की बार इंद्र का पूजन बंद, गिरिराज जी का पूजन हुआ। अब उधर बरसाने से छकड़ों में सामग्री भरवा के वृषवान पिता राधा सहता रहे हैं, और इधर वृंदावन से भगवान छकड़ों में सामग्री भरवा रहे हैं। कौन कौन चलेगो? गोवर्धन को पूजन करवे को हाथ उठावो। सब चलोगे? चलो मन से चल रहे हैं।